दोस्तों आज हम GSTR 3B भरकर देखने वाले हैं और बिल्कुल लाइव सीखने वाले हैं कि GSTR 3B किस प्रकार से भरी जाती है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं GSTN के पोर्टल पर आ चुका हूं। यहां पर आने के बाद में मैं यदि नीचे की तरफ जाता हूं तो कुछ इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स लिखी हुई है, जिनमें आप देख सकते हो एक मंथली है और दूसरा क्वार्टरली है। तो यहाँ पर मंथली वाले में GSTR 3B की लास्ट डेट नवंबर 20 लिखी हुई है, यानी कि इस टाइम पर अक्टूबर की रिटर्न चल रही है और अक्टूबर की रिटर्न की लास्ट डेट 20 तारीख है। तो आज 17 तारीख हो चुकी है और 17 तारीख तक भी मैंने GSTR 3B फाइल नहीं की है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्वार्टरली जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए GSTR 3B की लास्ट डेट 22 और 24 तारीख है, यानी कि राजस्थान के लिए या अन्य राज्यों के लिए 24 तारीख है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं और केंद्र शासित प्रदेश उनको बोल सकते हैं, तो उनके लिए 22 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। तो दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे रिटर्न भरना 1 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है तो हम 1 तारीख को ही इसके रिटर्न फाइल कर देंगे। ऐसा दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। GSTR 1 भरने की लास्ट डेट आपको यहाँ पर पता है 11 और 13 तारीख है, यानी कि लास्ट डेट 13 तारीख है। इससे पहले आपको GSTR 3B किसी भी कंडीशन में फाइल नहीं करनी है, यानी कि अगर आपको GSTR 3B फाइल करनी है तो कम से कम 14 तारीख को करनी है। इससे हमको एक फ़ायदा मिलने वाला है, जितने भी आपने परचेज की होगी उन सब के इनपुट में जितने भी बिल आने हैं वो 14 तारीख तक आ चुके होंगे और हमको उन सारे के सारे इनवॉइसेज के ऊपर ITC मिल जाएगी। तो दोस्तों आज 17 तारीख हो चुकी है और अब हम अक्टूबर की 3B फाइल करके देखने वाले हैं। तो अब दोस्तों हम ID पासवर्ड का यूज करते हुए GSTN के पोर्टल को लॉगिन करेंगे और उसके बाद में सिंपली यहाँ पर सर्विसेज में रिटर्न वाले टैब में आकर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद में हमको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है अक्टूबर। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने इसका GSTR 1 पहले ही ऑलरेडी फाइल कर दिया है और इसकी ड्यू डेट यहाँ पर 20 तारीख दी हुई है। तो अब हमको सिंपली GSTR 3B फाइल करना है। इससे पहले हमको क्या करना है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों GSTR 3B फाइल करने से पहले हम यहाँ पर GSTN का एक और टैब ओपन कर लेते हैं। हमको सिंपली यहाँ पर सर्विसेज पर आते हुए रिटर्न और टैक्स लाइबिलिटीज एंड ITC कंपैरिजन वाले कॉलम पर आना है। तो सिंपली हमको यहाँ पर 2024-25 सेलेक्ट करते हुए सर्च कर देना है और उसके बाद में आ जाना है नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा अक्टूबर की लाइबिलिटी GSTR 1 के हिसाब से 71,872 रुपये और 20 पैसे यहाँ पर बन रहा है, जो सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा यदि हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ITC का कंपैरिजन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ITC हमारे इस बार कुछ भी नहीं है, 46 रुपये और 62 पैसे बन रही है। तो वो भी हम देखते हैं कि कितनी बनती है और कैसे हमको क्लेम करनी है। इसके अलावा 71,872 रुपये और 20 पैसे अभी हमको 3B के हिसाब से फाइल करने हैं, यानी कि GSTR 1 के हिसाब से हमने इतना सबमिट कर दिया है और एज पर 3B यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है। जैसे ही हम रिटर्न फाइल करेंगे ये यहाँ से हट जाएगा। तो अभी हमारा ये शॉर्ट फॉल दिखा रहा है, तो अभी जैसे ही हम रिटर्न सबमिट करेंगे ये यहाँ से हट जाएगा। तो अब हमको सिंपली यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पर आना है और रिटर्न डैशबोर्ड पर आने के बाद में अक्टूबर मंथ सेलेक्ट करके और हमको चेक करना है GSTR 2B, क्योंकि जो ITC क्लेम करेंगे वो हमको GSTR 2B के हिसाब से ही क्लेम करनी है। तो सिंपली हमको यहाँ पर व्यू पर आना है और व्यू पर आने के बाद में
हमको यहाँ पर इस तरह से जितने भी हमारे इन्वॉइसेज हैं उनकी डिटेल यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी पर आते हुए हमको आना है B2B इन्वॉइसेज पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे केवल एयू स्मॉल बैंक के 2 इन्वॉइसेज हैं, इसके अलावा कोई भी इन्वॉइस यहाँ पर नहीं है। हमारा बैंक से कोई भी चार्ज वार्ज कटा होगा, इसके रिगार्डिंग उन्होंने ये हमारा अमाउंट डिडक्ट किया था, तो उसके ऊपर इन्होंने जीएसटी भी काटा है, तो उसका इनपुट हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो यदि आप लेना चाहते हो तो इसे ले सकते हो। आप भी जानते हो यहाँ पर 0.81 पैसे 81 पैसे, इसके अलावा 22 ये तो फिर भी बन रही है, चलो, तो इसको तो कोई भी क्लेम करने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो यदि आप करना चाहते हो तो इसे भी क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने करंट मंथ में जितने भी परचेज की होगी वो सारे के सारे इन्वॉइसेज आपको दिखाई देंगे, जिनमें आपको बड़े ही ध्यान से देखना है कि मेरे इसमें कौन कौन से इन्वॉइसेज हैं, क्योंकि कई बार हमारे पोर्टल के ऊपर काफ़ी सारे इन्वॉइसेज ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो हमारे है ही नहीं, यानी कि किसी ने गलती से चढ़ा दिए हैं, या फिर कई बार ऐसे इन्वॉइसेज भी आपको देखने मिल जाते हैं जिनकी आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको ऐसे इन्वॉइसेज देखने को मिल जाते हैं तो उनकी आईटीसी आपको यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं आपको GSTR 3B दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप GSTR 3B पर क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो इस तरह से यहाँ पर हमको सिंपली कर देना है क्लोज, और नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी वाले कॉलम में आपको ऑटोमेटिक आईटीसी फिल होके मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 23 रुपये 31 पैसे CGST के और 23 रुपये 31 पैसे SGST के दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं 2B में आऊँगा तो बैक टू समरी, आप देख सकते हो यहाँ पर 23 रुपये 31 पैसे 23 रुपये 31 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी आईटीसी बनती है वो ऑटोमेटिक 3B में ऑटोफिल होके आ जाती है। कई बार पोर्टल की गड़बड़ की वजह से ये ऑटोफिल होके नहीं आ पाती है, यानी कि यहाँ पर और GSTR 2B में अमाउंट मिसमैच देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमको यहाँ पर GSTR 2B में चेक करके और वापस से यहाँ 3B में आना है और एलिजिबल आईटीसी पर आपको क्लिक कर देना है, और सिंपली आपको यहाँ पर उस अमाउंट को चेंज कर देना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी तो मेरा जितना GSTR 2B में आ रहा है उतना ही 3B में आ रहा है, लेकिन सपोज करिए कि मैं इस 23 रुपये 31 पैसे में से कुछ आईटीसी छोड़ना चाहता हूँ। जैसे मुझे ये वाली आईटीसी से कोई मतलब नहीं है और इसे मुझे अभी क्लेम नहीं करना है। वैसे तो ये बैंक का खर्चा है और इसकी आईटीसी मैं क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये छोड़ के बताता हूँ कि किस प्रकार से हम आईटीसी को छोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर 81 पैसे आप उसमें से लेस कर दोगे, 23.31 माइनस 0.81, तो यहाँ पर 22 रुपये और 50 पैसे आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर GSTR 3B में आएंगे और हम यहाँ पर 22.50 डाल देंगे। तो इस तरह से आप इस अमाउंट को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि आपने GSTR 2B से ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट यदि आप डाल दोगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर शो करेगा, यानी कि आपको वार्निंग दे देगा। आप GSTR 2B से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर डालूँगा 25 रुपये, तो आप देख सकते हो ये रेड होके आ चुका है, कॉलम बिल्कुल रेड हो चुका है, और आप ये वाली आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। आईटीसी क्लेम हो जाएगी दोस्तों, लेकिन 100% आपको नोटिस आएगा। तो मैं यहाँ पर 22 रुपये और 50 पैसे डाल के और इस तरह से इसे कन्फर्म कर दूंगा।
तो इस तरह से आपको जो भी आईटीसी क्लेम करनी है जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटीआर 1 के हिसाब से टोटल आउटवार्ड सप्लाई आ चुकी है, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी कंपैरिजन वाले कॉलम में, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सर्विसेज, जीएसटीआर रिटर्न और टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। तो इससे पहले हम इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। तो 71,872 रुपये और 20 पैसे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 71,872.20 पैसे। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही सही बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा लेट फीस इंटरेस्ट कुछ भी नहीं बन रहा है। अब हमको सिंपली यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। तो इससे पहले मैं एक बार सेव जीएसटीआर 3 भी कर देता हूँ और सिंपली हमको यहाँ पर रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारी 3B सेव हो चुकी है। अब मैं सिंपली यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आईटीसी की सीट शो कर रही है, जिसमें कैश लेजर बैलेंस हमारे पास ये वाला टेबल है और इसके अलावा क्रेडिट लेजर में जितना भी बैलेंस है वो यहाँ है। आप देख सकते हो कैश में हमारे पास बिल्कुल जीरो अमाउंट है और क्रेडिट लेजर में हमारे पास 21,168 रुपये IGST में है, CGST में 56,375 रुपये है और SGST में 21,495 रुपये है। तो अभी जो हमको टैक्स का पेमेंट करना है वो इन्हीं से आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नेट टैक्स पेएबल और पेड थ्रो आईटीसी दो कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो IGST का टैक्स हमको 2,430 रुपये पे करना है, CGST का 34,721 और SGST का 34,721। यहाँ पर दोस्तों आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ये वाला टैक्स हमको सरकार को डिपॉजिट करवाना है। इसके अलावा जो हमारे पास आईटीसी पड़ा हुआ है उसमें से इसने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया है, यानी कि हमारे पास जो IGST का अमाउंट था 21,168, उसमें से इसने 2,430 रुपये IGST के ऑटोमेटिक यहाँ से एडजस्ट कर लिए हैं। इसके अलावा 34,721 रुपये CGST के देने हैं, तो इसने CGST का अमाउंट भी यहाँ पर IGST से पे कर दिया है। और इसके अलावा 34,721 में से 18,738 यदि आप माइनस करोगे तो ये बच रहे हैं 15,983 रुपये। तो 15,983 रुपये का पेमेंट इसने CGST में से किया है। यदि आप चाहो तो इस CGST के टैक्स को बिना IGST से एडजस्टमेंट किए हुए ही डायरेक्ट CGST से भी पे कर सकते हैं, क्योंकि CGST में हमारे पास 56,375 रुपये बैलेंस है। तो आप यहाँ से इसे जीरो कर सकते हैं और इस पूरे के पूरे 34,721 को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा SGST का अमाउंट 34,721 रुपये। अब चूंकि IGST में तो एक भी पैसा नहीं बचा, 18,738 रुपये इसको दे दिए और 2,430 रुपये IGST को दे दिए और उतना ही इसमें बैलेंस था। आप देख सकते हो 21,168 रुपये। तो सिंपली इसने क्या किया, SGST को SGST से एडजस्टमेंट कर दिया। 21,495 रुपये ही दोस्तों एडजस्ट हो पाए हैं, चूँकि SGST में अमाउंट 21,495 रुपये थे। तो इसके अलावा जो भी पेमेंट बच रहा है 34,721 माइनस 21,495 रुपये, यानी कि 13,226 रुपये इसने एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 13,226 रुपये हमको कैश चालान पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है।
जबकि यदि आप देखो तो अभी भी हमारे पास आईजीएसटी में और सीजीएसटी में अमाउंट बच रहा है। सॉरी, आईजीएसटी में तो हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन सीजीएसटी में अभी भी हमारे पास अमाउंट बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम हमारा थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो आपको ये 13,226 रुपये कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर दोस्तों ये जो सीजीएसटी का अमाउंट है 18,738 रुपये जो आईजीएसटी से इसने एडजस्ट किया था, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और हम 34,721 ये पूरा का पूरा अमाउंट सीजीएसटी से एडजस्टमेंट कर देंगे। 34,721 रुपये, चूँकि दोस्तों सीजीएसटी का पेमेंट है और सीजीएसटी की आईटीसी है, तो हम इनका एडजस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। एसजीएसटी का टैक्स हम सीजीएसटी की आईटीसी से पे नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कॉलम है और हमको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई और अभी भी अवेलेबल बैलेंस इसमें 21,654 रुपये इस लेजर में बचा हुआ है। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर 2,430 रुपये का पेमेंट करने के बाद में आईजीएसटी में अभी भी 18,738 रुपये बचे हुए हैं। तो हम एसजीएसटी के टैक्स का पेमेंट आईजीएसटी की आईटीसी की लेजर से एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो 13,226 रुपये जो बचे हुए हैं उसका पेमेंट हम इससे करने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर 13,226 रुपये डाल दूँगा। आप देख सकते हो इसका एडजस्टमेंट हो चुका है और यहाँ पर 5,512 रुपये अभी भी आईजीएसटी में बचे हुए हैं। इसके अलावा सीजीएसटी में 21,654 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए एडिशनल कैश की हमको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एक बार यहाँ पर अच्छे से चेक करके और उसके बाद ही आप यहाँ पर जीएसटी की रिटर्न फाइल करिएगा। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर मेक पेमेंट थ्रो लेजर करूँगा, एग्री एंड कंटिन्यू और यस करूँगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक एरर आ चुकी है जो आपको ये बताती है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को सबसे पहले आईजीएसटी के क्रेडिट से यूटिलाइज करिए। यानी कि आपने डायरेक्ट सीजीएसटी से यूटिलाइज कर दिया है। मैं आपको दिखा दूं, इससे आपको एक और चीज़ सीखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने इस सीजीएसटी की लायबिलिटीज़ को पूरा का पूरा सीजीएसटी से एडजस्ट कर दिया है, जबकि ये बोल रहा है कि पहले आप आईजीएसटी से इसे यूटिलाइज करिए। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर ये जो 5,512 रुपये बचा हुआ है उसे हम पहले आईजीएसटी से पहले यूटिलाइज कर लेते हैं 5,512 रुपये और उसके बाद में ही हम यहाँ पर सीजीएसटी से इसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो 34,721 माइनस 5,512 जब मैंने किया तो 29,209 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों मेरे आईजीएसटी में बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर सीजीएसटी में 27,166 रुपये मेरे बच जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड मुझे 0 रुपये की ज़रूरत है। तो अब मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। तो सिंपली हमको कर देना है प्रोसीड टू फाइल और उसके बाद में चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में सिंपली यहाँ से फाइल विद ईवीसी कर देना है। ओटीपी मेरे पास आ चुका है तो सिंपली मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ और ओटीपी डालने के बाद में जैसे ही मैंने वेरीफाई किया तो आप देख सकते हो हमारी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में जब हम वापस से डैशबोर्ड पर जाएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट लेजर में 27,166 रुपये सीजीएसटी में शो कर रहा है। यदि हम फाइल रिटर्न पर दोबारा से आएंगे
और यहाँ पर अक्टूबर के रिटर्न यदि सर्च करेंगे तो आप देख सकते हो GSTR 3 भी यहाँ पर स्टेटस फील्ड दिखा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।